नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज मैं पहली बार बिहार शिक्षक बहाली मोर्चा के फेसबुक पेज पे लाइव हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज STT का रिजल्ट जारी हो गया है और जितनी सीटें हैं रिजल्ट उतना ही जारी किया गया है। और 2-3 विषयों का रिजल्ट जो है रोक दिया गया है और वो उसका कारण जो है वो ये है कि 106 कैंडिडेट का जो परीक्षा लेने के लिए जो हाई कोर्ट में था केस 7793 और 2020 वाला, और उस केस के लाइट में जो है रोका गया है उसके रिजल्ट को। और अप्रैल में उनकी एग्ज़ाम हो रही है 2 अप्रैल के आसपास, और उसके बाद तुरंत उन लोग का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा और जो विषय जिनका रुका हुआ है। सभी साथियों को बधाइयाँ। जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट और टेट क्वालिफाई करना ही लाइफ का एम है, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है लाइफ में। आज मैं इस पेज पे लाइव हुआ हूँ एक विशेष पर्पस की वजह से। मुझे सब लोग बोलते हैं बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी का मैं ये हूँ वगैरह वगैरह। ऐसा देखिए, मैं आपको आज ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ इस चीज़ का कि बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी और बिहार टेट सीटेड रिटर्न शिक्षक बहाली मोर्चा का ही एक पार्ट है। और जैसा आपको जानकारी है, ऐसे मैंने कभी अपने बारे में ये बात नहीं बताया है किसी को, और मैं बिहार टेट सीटेड रिटर्न शिक्षक बहाली मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इट मीन्स हमारे अध्यक्ष जी तो हैं ही, इंद्रजीत बाबू हैं, और उनके अनुपस्थिति में वो सारा काम मुझे करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि प्राइमरी बहाली पे आप बहुत शांत हैं, और बहुत सारे लोगों का मैसेज वगैरह कॉल वगैरह भी आता था कि प्राइमरी बहाली पे आप शांत हैं। आज मैं आपको खुल के बता रहा हूँ क्या रीजन था। 2017 में टेट पास करने के बाद हम लोग लगभग 2 सालों तक खूब स्ट्रगल किए। हर जगह मैं गया, नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, आपको मतलब विधायक हो, कहाँ हम लोग नहीं गए अपना गुहार लगाने कि भाई प्राइमरी की बहाली करिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज इतने लोग सब लोग प्राइमरी में वॉक कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर रहे हैं, और मैं किसी का हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसमें कोई ये नहीं है। और हम लोग भी उनके साथ हैं, हमेशा खड़े हैं, चाहे प्राइमरी की बहाली हो, हाई स्कूल की बहाली हो, सारे हमारे भाई हैं, किसी को हमको छोड़ना नहीं है। आज से हम लोग प्राइमरी पे फिरेंगे। आज से तो हम लोग प्राइमरी का मिशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेट रिजल्ट का बस वेट हो रहा था, स्टेट रिजल्ट आ जाए, थोड़ा सा एक माइंड जो टेंशन था वो माइंड टेंशन फ्री अप हो चुका है। तो आज से प्राइमरी के लिए हम लोग फिर रहे हैं। बहाली मोर्चा आपको एक्टिवेट हो रही है आज से। और क्यों नहीं मैं एक्टिवेट था उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल पेज भी हमारी है। 17 से लेके 19 तक हम लोगों ने बहुत दौड़ भाग किया। अब मैं आपको बता दूं कहाँ हम लोग नहीं गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं मुख्यमंत्री आवास 1 आने मार्ग तक में गया हूं, जाके एप्लीकेशन दिया हूं। आज तक कोई ऐसा नहीं होगा जो मुख्यमंत्री आवास में एंट्री किया होगा, पता कर लीजिएगा थोड़ा इस बारे में, कि जो मुख्यमंत्री आवास में एंट्री करके और मुख्यमंत्री के PA तक को आवेदन दे के आए थे कि प्राइमरी की बहाली जल्द से जल्द की जाए, 94,000 भर्ती को जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला जब उतना दूर पहुंच गए, और रिजल्ट वही ढाक के 3 पात, केस पे केस, केस पे केस। एक तो सरकार की मंशा सही नहीं थी। 5 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया वो भी कैसे आया, आंदोलन हुआ तब आया। लेकिन आंदोलन के बाद जब हम लोग मिलने गए थे तो प्रधान सचिव थे RK महाजन, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे पास प्राइमरी में टीचर पर्याप्त है। और कई लोगों के द्वारा हम लोगों ने पता कराया कि क्या रीजन है कि प्राइमरी को ऐसे ये लोग टाल रहे हैं, केस में उलझाए जा रहे हैं, क्या रीजन ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो क्लोज थे विभाग के, कुछ नेता लोग, उन लोगों ने बताया कि सरकार की मंशा है कि पहले हाई स्कूल की बहाली करना, +2 की बहाली करना, और उसके बाद प्राइमरी की बहाली करना। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा क्या रीजन है, प्राइमरी के कर देंगे तो उसमें क्या दिक्कत है इनको। तो उन्होंने बताया कि देखिए, प्राइमरी के अगर वो पहले कर देते हैं तो हो गया क्या कि हाई स्कूल में जो लोग ज्वाइन करने वाले थे, अगर उनको प्राइमरी में अपने घर के पास नौकरी मिल जाएगा तो वो हाई स्कूल में कहीं दूर नहीं जाएंगे। और आप जानते हैं कि बहुत सारे हाई स्कूल हर पंचायत में खुल गया है, तो बहुत सारे जिलों में लड़के मिलते नहीं है कि वो हाई स्कूल में जॉब करें, और इस कारण से हाई स्कूल में लड़के नहीं मिलते हैं। और इसी कारण से जो है नहीं मिलने की वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि पहले हाई स्कूल की बहाली करें। जब हाई स्कूल में लड़का ज्वाइन कर लेगा तो जितना बचेगा उतना प्राइमरी में ज्वाइन करा लेगा वो अपना, ये सोच रहा है, क्योंकि उसका मेन प्रायोरिटी हाई स्कूल और +2 ही है। इस चीज को आप जान लीजिए। और हाई स्कूल का रिजल्ट आना जल्दी, और मुझे लग रहा है कि इसका जो प्रक्रिया है वो सारा ऑनलाइन बहुत जल्दी फास्ट ही होगा। तो अगर हाई स्कूल के लोगों की नियुक्ति हो जाती है, 25,000 इधर आपका हाई स्कूल में है, 12,000
+2 में है 37,000 लोगों का नियुक्ति अगर हो जाता है। ऐसे रिजल्ट तो 12,000 सीट था +2 में, लेकिन रिजल्ट उतना आ नहीं पाया है। अब जो कहिए क्वेश्चन का पेपर टफ था या जो कहिए वो तो अब देखने वाली बात है। तो अगर इधर नियुक्ति जितने लोग की हो जाती है उतना सीट आपका प्राइमरी में, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जिनका हाई स्कूल +2 में होगा, वो प्राइमरी के भी अभ्यर्थी हैं, तो सीट वहां से भी खाली होगा। तो एक हम लोग के लिए अच्छा अब हुआ कि हाई स्कूल का रिजल्ट पहले दे दिया, और हमें लग भी रहा है कि अब हाई स्कूल की, क्योंकि यहाँ तो मेरिट था डायरेक्ट। आप जान ही रहे हैं कि ये टेट एग्जाम जो हुआ है मेरिट बेस पे हुआ है। मेरिट बेस कहने का मतलब है कि उतना ही लोग का रिजल्ट आया है जितना सीट है, और हमको लगता है कि बहाली मई में आसपास होनी चाहिए। मई में, और चूंकि 106 कैंडिडेट लोगों का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद होनी चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही उसका होगा। लेकिन आज से मैं उद्घोषणा करता हूं, बहुत सारे मित्रों का आता था कि भाई आप प्राइमरी में क्यों एक्टिवेट नहीं हैं, या प्राइमरी पर आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं। तो आज से हम लोग प्राइमरी पे भी पूरी तरह से अपना तन मन धन लगाएंगे, जितना हो सकता है पॉसिबल उतना हम लोग अपना करेंगे। पहले भी किया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। बहुत लोग होता है लाइट में आना, मैं कभी लाइट में नहीं आना चाहता हूं। आपको पता होगा कि मैं कभी लाइट में आना नहीं चाहता हूं। आप देख लीजिएगा, हर जगह जो लोग मुझे जानते हैं, चाहे बहाली मोर्चा में हो या स्टेट वर्किंग कमेटी में, वो जानते हैं कि मैं लाइट में नहीं आना चाहता। मैं काम करना चाहता हूँ, काम करूँ। काम किया भी है, बताया भी आपको, कहाँ नहीं गया मैंने बता तो दिया कि एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास तक मैं चला गया हूँ। आज तक कोई नहीं गया होगा, पता कर लीजिएगा। और मुख्यमंत्री आवास तक में हम और हमारे सुधांशु भाई हैं सिवान के गए हुए थे, लेकिन जब कुछ मिला नहीं तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यार अब स्टेट में ही फोकस किया जाए। हाँ, बट आज के बाद हम लोग पूरी तरह से प्राइमरी में साथ हैं आपके, और प्राइमरी की भर्ती के लिए हम लोग जी जान लगाएंगे आपसे। और सभी साथियों को शुभकामनाएं जिनका आज स्टेट रिजल्ट आया है, और जिन साथियों का नहीं आया है अनफॉर्चुनेटली, वो लोग प्राइमरी पे फोकस करें, अच्छा रहेगा। और हम लोग प्राइमरी में हर स्तर से अब सारे लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे। ऐसे प्रयास तो पहले से भी करा ही जा रहा था, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहा था, चाहे प्राइमरी हो चाहे हाई स्कूल हो, लेकिन अब सब सारे साथियों को एकजुट होकर मिलजुल के प्रयास करना है प्राइमरी की भर्ती को पूरा करने के लिए। सब लोगों को शुभ रात्रि, धन्यवाद सब लोगों को।